आइए सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चैप्टर 3 अध्याय 3 है क्लास 10 का, और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको उस दिन बता दिए थे कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। सिंपल कोई भी रैखिक समीकरण हो अगर उसका अधिकतम घात एक है, मतलब का कि हम लोग उस दिन पढ़े थे कि ए एक्स प्लस बी है तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि क्या है? इसका अधिकतम घात एक है। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसने? युग्म के बारे में। युग्म मतलब क्या है? जोड़ा। यानी कि अभी अकेला ये तो रैखिक समीकरण है, लेकिन इसके साथ एक और आएगा। और उसमें देखिए, अब ये जो हम लोग पढ़े थे इस तरह ए एक्स प्लस बी, ये क्या था? तो एक चर वाला है, क्योंकि क्या है? इसमें एक ही चर है। अगर ए वाई प्लस बी लिखते हैं तो क्या है? इसमें भी एक ही चर है, क्योंकि चर केवल एक वाई है। ए और बी इसमें क्या है? तो ए और बी क्या है? अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या। हमको यहाँ पढ़ना है कि दो गो चर होगा, है ना, और युग्म में होगा। मतलब अर्थात कहने का मतलब इसका यह हुआ कि ये जो इसका जो रूप होगा किस रूप का होगा? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका रूप कैसा होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें ध्यान से देखिए, चर पर कितना है? तो एक्स चर है, वाई चर है। रैखिक क्यों है? क्योंकि इसका भी घात एक है, इसका भी घात माने इसका अधिकतम घात कितना है जी? एक है, इसलिए क्या है? रैखिक है। लेकिन युग्म की बात करती तो अकेला है, तो युग्म बनाने के क्या करेंगे? इसके साथ एक और लिखेंगे। तो यहाँ पर एक और लिखने के लिए इसको ऐसे लिखे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दो समीकरण हुआ, जोड़ा हो गया। एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया, है ना। अब देखिए दोनों में क्या है? अधिकतम घात एक है। दोनों में कितने चर है? दो चर है। क्या है? दो चर है। इसमें अचर कौन है? तो इसमें a1 b1 c1 है, इसमें a2 b2 और c2 है ना। और द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर व्यापक रूप अगर पूछेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, अगर युग्म का व्यापक रूप कहेगा तो आप ये लिखिएगा। और अगर कहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप, तो पहले आपको बताए थे अभी ए एक्स प्लस बी वाई, इसका एक ये वो दिया रहेगा, ये वाला एक ठोक, है ना। यानी कि ए वन बी वन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो क्या हुआ? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। समीकरण युग्म कहेगा तो ये दोनों होगा, अकेले कहेगा तो ये और दोनों कहेगा तो ये। अब इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ना है कि इसका मूल कैसे निकाला जाएगा, इसका आलेख कैसे बनेगा, इसके कितने शून्यक होंगे, कितने शून्यक, तो इसमें ना इसमें हल निकाला जाता है ना। उसके बारे में हम लोग को जानना है ना। तो समीकरण युग्म किसको कहते हैं? जो इस रूप का होगा उसको हम समीकरण युग्म कहते हैं। इसको याद रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसमें पीछे मत हटिएगा, लगा दीजिएगा, भूलना नहीं है ना। अब इसमें वास्तविक संख्या कौन कौन होगा? तो इसमें वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या मतलब वही अचर, है ना। a1 b1 c1 और a2 b2 और c2, है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये संख्या हो जाएगी। अब बात इसमें करते हैं आगे इसके आलेख के बारे में, है ना। रैखिक समीकरण का आलेख इसका कैसे होगा? तो अब देखिए, आप कभी भी किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख जब बनेगा ना, तो वो हमेशा सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है किसी भी रैखिक समीकरण का। मतलब अगर है क्वेश्चन यहाँ पर, अगर हम कहते हैं बता रहे हैं, ठीक है, संरेख बिंदु के बारे में बता, अब आ रहा है ना। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का अगर आपसे आलेख पूछता है, तो यहाँ देखिएगा रैखिक है, दो चर वाला रैखिक है, तो ये कैसा होगा? सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा होगा, है ना। इसका आलेख कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। इसका आलेख कैसा होगा जी? सरल रेखीय होगा। किसी भी स्थिति में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी का वैल्यू 0 रखिए या नहीं रखिए, है ना, वो आएगा सरल रेखा में। जैसे मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका आलेख बनाते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, है ना। इसका आलेख हमको क्या करना है जी? खींचना। तो आलेख खींचने से पहले एक बात और यहाँ पर जान लेते हैं बाबू। आलेख खींचने से पहले एक बात यहाँ पर क्या जान लेते हैं कि हम इसको जिसमें आलेख खींचते जिस तल में, उस तल को क्या कहते हैं? वो जो अक्ष होता है उस अक्ष को क्या कहते हैं? और उसमें कितने अक्ष होते हैं, कौन कौन से अक्ष होते हैं, और कौन कौन से उसमें जो बांटा जाता है
तो जो चतुर्थांश बनता है उस चतुर्थांश का नाम क्या है, तब ना बता पाएंगे हम। तो देखिए किसी भी तल को अगर हम 4 भागों में इस तरह बांटते हैं तो जो खड़ी लाइन होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं, जो ये पट वाला लाइन होता है ना, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं ना। एक्स अक्ष को हम इस तरह भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। अब देखिए ये जहां काट रहा है एक दूसरे को, ये जहां काट रहा है ना, एक दूसरे को जहां काट रहा है ना, वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। माने वाई अक्ष और एक्स अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक किसे कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप क्या बताएगा मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है, 0 0। मतलब क्या कि यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होगा और y का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और y का वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। किसका, मूल बिंदु का, है ना। अब यहाँ देखिए x अक्ष है इधर। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ से ये जो पॉइंट है इधर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ठीक। और यहाँ से इधर बढ़ते हैं x अक्ष पर तो इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। यानी इसको एक्स डैश भी कह सकते हैं, है ना। इधर जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर जाता है तो इसको क्या होता है, ये पॉजिटिव हो गया। और इधर यहाँ से इधर जब आता है ये क्या होता है, इधर निगेटिव होता है, इसको वाई डैश भी हम लिख सकते हैं, है ना। अब बात है कि इसको हमको हल करना है, हल करके क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। तो आइए थोड़ा सा इसके लिए हम एक बना देते हैं इस तरह लिखने के लिए, ठीक है। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू, यहाँ एक्स हो गया और यहाँ वाई। अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखने के लिए मान क्या रखेंगे, तो मान आप इसमें 0 भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह इसका मान, तो यहाँ पर एक समान कुछ भी रखें तो वाई का मान तो कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो दशमलव में आए, चाहे भिन्न में आए, चाहे कोई प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या आए, लेकिन आएगा तो जरूर आएगा ना। तो अब देखिए अगर एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, अगर एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं तो वाई का मान कितना आएगा, तो 4 को उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, है ना। आप इस तरह और भी चाहे तो निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर 2 ही बता देते हैं ना। अब यहाँ हाँ आलेख बता रहा है। अब सुनिए, अब इसका आलेख हमको खींचना है। इसमें आलेख कैसे, आलेख खींचने के लिए आता है, आलेख कैसे खींचेंगे तो देखिए, हाँ यही आता है ग्राफ में बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ से एक दूरी पर 1, इधर 2, इधर 3 लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होती है, इस समान दूरी को हम क्या कहते हैं, इस दूरी को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। एक इकाई या एक यूनिट अंग्रेजी में कहते हैं ना। इधर जो होता है उधर -1, -2, -3 रख सकते हैं, इधर भी 1 2 3 4 रख सकते हैं, इधर क्या -1 -2 -3 और -4 रख सकते हैं, है ना। अब सुनिए यहाँ x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4। पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं, है ना, कि x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ देखिए x अक्ष पर 0, x अक्ष का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि पॉइंट कहाँ जाएगा, y अक्ष पर जाएगा। तो y अक्ष कहाँ है जी, यहाँ, यानी कि हमारा ये क्या होगा, प्लस में है तो प्लस वाला यही ना लेंगे, यहाँ पर जाएगा। अब सुनिए यहाँ y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 2 है, यानी यह बिंदु कहाँ जाएगा, तो x अक्ष पर जाएगा, यानी यहाँ पर होगा, है ना। 2 यहाँ पर है, x अक्ष पर 2 यहाँ पर ना प्लस में। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ का निर्देशांक हम लिखेंगे, क्या है, 4 और 0 है, 0 4 है। पहले x का वैल्यू भूलिएगा मत, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, फिर बाद में y का वैल्यू, यानी इसका मान कभी भी x y इस तरह लिखा जाता है ना। y x अगर आप लिख दीजिए, y और x इस तरह आप लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हमेशा कभी याद रखिएगा कि पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू रखा जाता है ना। ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, तो 2 और y का वैल्यू कितना, 0। ये आलेख क्या है, तो 2x, इसको लिख देंगे यहाँ पर 2x + y - 4 = 0, है ना। माने इस आलेख का, इस समीकरण का आलेख हम खींचे। तो देखिए ये आलेख कैसा था, 2 चर वाला है, लेकिन कैसा है, रैखिक है। और रैखिक है तो इसका आलेख कैसा हुआ, सरल लिखा हुआ कि नहीं हुआ, सरल लिखा हुआ ना। बात समझ में आया कि नहीं है, बात समझ में आया ना। अब इस तरह आएगा आलेख खींचने के लिए बना दीजिए। अब बात यहाँ पे है कि ये तो सिंगल समीकरण है, एक समीकरण है जिसका आलेख हमने खींच दिया। अगर इसके साथ हमको तो सिंगल ना, हम तो जुग्म पढ़ रहे हैं ना, तो 2 आएगा, तो इसी तरह जो दूसरा आएगा उसका भी आलेख इसमें खींच देंगे। आप
ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए फिर बता रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको। समझ लिए कि इसका रैखिक समीकरण का दो चर और रैखिक आलेख कैसे खींचा। अब यहाँ पे इसका हल पहले सीख लेते हैं हम, इसका हल कैसे निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए फिर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना। आपको बताए हैं 2x, क्वेश्चन पहले 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, आपको हल बताए थे ना कि हल क्या होता है, तो वह मान, हल मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण का एक चर रैखिक समीकरण में आपको हल बताया था निकालने के लिए, जिसको शून्य भी कहते थे। कैसे निकाले थे, ax प्लस by बता, ax प्लस b बराबर 0 बताया था, है ना। तो इसका क्या हुआ था हल, माइनस b बटा a निकाला था ना। कहने का मतलब यहाँ क्या था कि इसका मान इसमें रखने पर पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। अब यहाँ वही बात कहने का मतलब है कि x और y के जब हम कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये पूरा का मान 0 हो जाएगा। और जिस वैल्यू को रखने पर इसका पूरा का मान 0 हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा। इसमें हल एक आता था, इसमें हल दो आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक चर था, इसमें दो चर है ना। तो जब एक चर है तो एगो हल आ रहा था। अच्छा, आपको ये भी बताया था कि जब स्क्वायर था, जब स्क्वायर था तो दो गो शून्य का आता था, बताया था ना। पावर 3 था तो 3 गो शून्य का आता था, लेकिन यहाँ तो पावर एक ही है, लेकिन चर दो गो है तो दो गो इसका हल आएगा। तो दो गो हल आएगा, तो इसका हल निकालेंगे कैसे। तो इसमें निकालने के लिए आपको अपने मन से कुछ न कुछ चूज करके सोच करके रखना होगा, है ना, तब इसका हल निकलेगा। अब सुनिए, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम एक बना देते हैं इस तरह से, है ना, और यहाँ x का वैल्यू यहाँ y रख देते हैं, है ना। अब देखिए, तो हम इसको निकालना एकदम आसान है। रखते जाइए, पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से हल कर देते हैं, 2x प्लस 3y, सुनिए ना, बराबर 12 लिख देते हैं, ठीक है। अब एक जगह पर 0 रखेंगे तो 3 इधर जाएगा तो भाग करेगा, भाग करेंगे इधर जाएगा तो 3 चौका 12, तो 4 आ जाएगा y का वैल्यू। y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। आप सुनिए, x का वैल्यू, अब सुनिए, तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 2 होगा, उधर जाएगा तो घटेगा, तो 12 में से 2 जाएगा कितना, 10, 10 में 3 से भाग लगता नहीं, लेकिन कितना आ जाएगा, 10 बटा 3 आ जाएगा, 10 बटा 3 आ जाएगा। तो फिर होगा, ऐसे करते हैं कि इससे कट। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या बोलते हैं जी, 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4, तो उधर जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा। यहाँ 6 रखते हैं तो 6 दूना 12, यहाँ पर हम अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना रहेगा, x का वैल्यू अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3, तो 3 में 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 दूना का 6 कटेगा, 2 आएगा, आएगा ना 2। अब सुन, अगर y का वैल्यू अगर यहाँ पर हम क्या रखते हैं, y का वैल्यू अगर यहाँ पर 3 रखते हैं, अब y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 तरीका 9, 12 में से 9 इधर जाएगा तो घटेगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो भाग करेंगे तो 3 बटा 2, तो फिर ये कटेगा नहीं, है ना। मतलब इस तरह करके हम निकाल सकते हैं, 3 को तो शून्य बता दिया, है ना। मतलब कहा कि इसमें आप अपने से मान रख करके x का वैल्यू रखिए तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। मतलब इसके कितना 3 गो शून्य हल हमने निकाला, कितना हल निकाला, 3 हल निकाला। तो इसका हल कैसे लिखेंगे, तो हल ऐसे लिख देंगे, क्या है, एगो 0 4 है, एक कितना है 6 0 है, और एक कितना है 2 3 है, 3 2 है, पहले x का लिखा है तो 3 2 है ना। इतना आपका इसका हल हमने 3 हल इसका निकाला, है ना। अब सुनिए, इस बात को हमने तो इसका तो मान निकाल लिया। अब मान निकालने का मतलब ये हो गया हमारा कि इसका 3 ही निकालेंगे, लेकिन इसका हम अनंत मान निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होंगे, 1 2 4 अनंत, तो क्या बताइएगा, अनंत। क्योंकि हम जितना मान x का वैल्यू रखेंगे उतना y का वैल्यू आता जाएगा, जितना रखेंगे उतना आएगा। और तो क्या होगा, इसके कितने मान हो सकते हैं हल, तो इसके कितने हल हो सकते हैं, तो इसका हल कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है ना, इसका अनंत हल हो सकता है ना। अब हमको पढ़ना है कि इसका अगर मान लीजिए ये तो क्या होगा, रैखिक का होगा। अगर रैखिक का सिंगल समीकरण है, एकल समीकरण है, अगर समीकरण जुग्म रहेगा तब उसका हम आलेख कैसे निकालेंगे, हल कैसे निकालेंगे। एक समीकरण हम लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, और दूसरा समीकरण कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 6, 2x प्लस 2y बराबर 6। अब करना क्या है हम लोग को, इसका आलेख खींचना है।
हल ज्ञात करना है और इसका क्या करना है जी, आलेख खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, अब लिखे इसके लिए हम क्या बताएंगे, इसके लिए बनाएंगे हम सारणी, यानी x प्लस वाई बराबर 2 के लिए हम यहाँ पर अगर सारणी बनाते हैं इस तरह, है ना, इसके लिए तो क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू यहाँ y लिखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, और x y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। बस इतना ही काम करता है। अब इसके लिए सारणी बनाते हैं, यहाँ नीचे बना देते हैं, उधर ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना। अब सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर 6 है, तो इसके लिए हम सारणी बना देते हैं यहाँ पर एक तो, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y, है ना। ये क्या होगा, यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर y हो गया। अब सुनिए, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ना। अब क्या करेंगे, इसका आलेख हमको खींचना है, आलेख खींचना है ना, तो इसका आलेख हम ऐसे खींच देंगे, बना दिए। अब इधर आपको पता है कि इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इधर भी प्लस में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सब प्लस में है तो नेगेटिव वाला इससे कोनो खास ही नहीं है ना। अब देखिए, इस पहले में क्या है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है, मतलब ये कहा जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर होगा, और y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको हम स्केलर का कॉपी में अपना बनाइएगा तो स्केलर रख करके इसको एग्जाम सीधा कीज दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका ये कितना है, तो 0 2 है, और ये कितना है, 2 0 है, और आलेख किसका है, किस समीकरण का, x प्लस वाई, तो यहाँ लिखना होगा x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 3 है, मतलब ये कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको भी हम इस तरह मिला देंगे, ठीक है। तो जब इसको मिला देंगे तो यहाँ पे इसका मान लिखेंगे कितना, तो 0 3, इसका कितना लिखेंगे, 3 0। अब सुन लीजिए, बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या समीकरण क्या है, तो 2x प्लस 2y, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये इसका जो समीकरण जुग्म है, इसका जो आलेख खींचे तो दोनों का जो आलेख है, रेखा है, क्या है, ये समांतर हो गया है, समांतर हो गया। आपको ये बात याद रखिएगा कि जब यह आलेख एक दूसरे को जब तक नहीं काटेगा ना, तब तक इसका हल नहीं होगा। मतलब जितना जगह पर एक दूसरे को आलेख, माने ये वाला आलेख, अगर इस आलेख को जितना जगह पर काटता है उतना उसका शून्य होगा, उतना उसका हल होगा, उतना हल उसका होगा। तो यहाँ तो नहीं काटा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसके बारे में हम आप लोग को कल बता देंगे कि किस स्थिति में कितने हल होंगे या हल नहीं होंगे, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।